बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। इस वीडियो का टॉपिक है टॉरस बुर्ज सौर सारा ज़ेरा वालों पर माह सितंबर 2019 कैसे असरात लाएगा। तो इस साल महरम का महीना भी सितंबर के साथ आया है, इंशाल्लाह पुरअमन रहेगा। और पहली से 10 तारीख तक मौसम एक जगह टिक नहीं रही, कभी गर्मी कभी बारिश, लेकिन 6, 7, 8 सितंबर के दौरान तेज़ हवाएं लगना शुरू होंगी और दोबारा 8, 9 सितंबर के दौरान आसमान पर बादल छा जाएंगे। कुछ हद तक बरसात भी हो सकती है। मतलब 10 सितंबर के बाद मौसम सही होने लगेगी हमारे मुल्क पाकिस्तान में। तो टॉरस बुर्ज सौर वालों के लिए वीडियोस बनाने में कुछ देर कर दी है मैंने। वैसे हर वीडियोस एडवांस में अपलोड करता हूँ। सितंबर के हालात अगस्त में, तो नवंबर के हालात सितंबर में बयान करता हूँ। और पूरे साल 2019 की वीडियोज़ भी अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। और ज़हरा सारे वाले अफराद मेरे हमेशा मददगार दोस्त रहे हैं। तो इस माह सितंबर के दौरान 4 सारे आपके जायचे के 5वें खाने में हरकत कर रहे हैं। सारा शम्स ज़हरा अतात मरीख, जो पिछले महीने आपके चौथे घर पे थे, जो मैंने पिछली वीडियोस में कहा था कि प्रॉपर्टी प्लाट घर गाड़ी के काम से ज़्यादा वाबस्ता रहोगे, कागजात या अहम मुआहदे हो पाएंगे, प्रॉपर्टी आपके हिस्से में आएगी। और इस माह सितंबर के दौरान औलाद, शागिर्द, तालीम, तफरी वगैरह के मसाइल अहम रहेंगे। और साथ में सारा मरीख आपको रेसबाजी, शराइत, जुए वगैरह पर आमादा करेगा। इस वजह से लॉटरी की तरह नुकसान हो भी सकता है। और ज़हरा अतार्द आपको सितंबर के दौरान लॉटरी की तरह माल देते भी रहेंगे। तो मंगल के दिन और जुमे की शाम सूरज गुरूब होने के बाद सट्टाबाजी वगैरह से परहेज करें। मरीख आपके 12वें घर का मालक है। 12वां खाना अखराजात, नुकसानात वगैरह से मंसूब है। और मरीख तेज़ रफ्तारी, ट्रैफिक जाम वगैरह से वाबस्ता है। इसलिए जब भी आप सदका दें तो मंगल के दिन और जुमे की शाम को दें। वैसे इस जुमे का सारा दिन आपके लिए अच्छा है, आपके ही सारे ज़हरा से मंसूब है। लेकिन जुमे के दिन सूरज गुरूब होते वक्त मरीख के असरात शुरू हो जाते हैं। और आपके जायचे के 9वें खाने पर सयारा, जोयल, प्लूटो, ज़ुम्ब बहुत वक्त से हरकत कर रहे हैं। इनके असरात आप पर यूँ हैं कि सयारा जोयल अपने बुर्ज में होने की वजह से बाक़ुव्वत है, साथ में ज़ुम्ब की वजह से कुछ कमज़ोर भी है। और 30 अप्रैल से रुजत में था, अब 18 सितंबर को मुस्तकिम हो रहा है। इस वजह से आपके रेगिस्तानी इलाकों की तरफ सफ़र ज़्यादा होंगे और बड़ी उम्र के अफरादों से फैज़ दुआएं मिलने लगेंगी। आपको सफ़ेद पोश बुजुर्गों से अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और सयारा मुश्तरी पूरा साल आपके 8वें खाने में हरकत कर रहा है। इस वजह से विरासत, शराकतदारी से पैसा मिलता रहेगा पूरे साल तक। तो अब शुरू करते हैं माह सितंबर तारीख वाइज आप पर कैसे असरअंदाज रहेगा। इससे पहले इस नाचीज़ के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पहली और दूसरी सितंबर के दौरान खुशगवार सफ़र पेश आएंगे। तेरी रात और कागजी काम से ज़्यादा वाबस्ता रहेंगे। कुछ काम मोबाइल रब्ते, पैगामात वगैरह से हल कर पाओगे। और 3, 4 सितंबर अपने पड़ोसी बहन भाइयों से मुलाकातें ज़्यादा रहेंगी। 5, 6 सितंबर के दौरान अपने पड़ोसियों से अंतबंद हो सकती है या कोई बेकार खबरें सुनने को मिल सकती हैं 5, 6 तारीख तक। 7, 8, 9 सितंबर अपने शरीक हयात से ज़्यादा वाबस्ता रहोगे और उनके साथ 2 दिन के लिए बड़ा सफ़र पेश आ सकता है। 10, 11 सितंबर पेशा वाराना मसाइल अहम रहेंगे और अहम गवर्नमेंट के कागजात हाथ में रहेंगे। 12, 13, 14 सितंबर के दौरान अपने पड़ोसी दोस्तों में इजाफा रहेगा। माली हालात बेहतर रहेंगे और कुछ डिलीट शुदा मैसेज या ऐसे कागजात जो मिल नहीं रहे थे वो मिल पाएंगे। 15, 16, 17 सितंबर अपने पड़ोसी बहन भाई अखराजात का सबब बनेंगे और नींद का गुलबा ज़्यादा रहेगा। 17 की शाम से 18, 19 सितंबर के दौरान आपकी क़ुव्वत और शख्सियत में निखार पैदा होने लगेगा। आप सरगर्म और हरकत में रहेंगे। 20, 21 तारीख अपनी की हुई मेहनत का सिला आपको मिलेगा, जेब भरती रहेगी। 22, 23 सितंबर मोबाइल रब्ते ज़्यादा रहेंगे। और आपका सयारा ज़हरा अतार्द और शम्स के साथ आपके छठे खाने में दाखिल हो रहे हैं 22, 23 के दौरान। इनकी वजह से आपके कामकाज में मसरूफियात बढ़ जाएंगी और अपने खाने पीने की अशिया में इजाफा हो सकता है। 24, 25 तारीख सवारी का हसूल हो सकेगा। अपनी प्रॉपर्टी के मुतल्लिक़ अहम बातचीत रहेगी। 26, 27, 28 सितंबर जोयल, मुश्तरी, ज़हरा एक दूसरे से वाबस्ता रहेंगे। इस वजह से सौदेबाजी के मुतल्लिक़ लंबे सफ़र पेश आ सकते हैं। मुश्तरी की वजह से सौदेबाजी में नफ़ा मिल पाएगा। 28, 29, 30 सितंबर आपकी मसरूफियात में और भी इजाफा हो सकता है। तो अब आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। हम सबका अल्लाह निगहबान।